हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये प्रूफ कर दो कि ये बराबर है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक हो गया जी। आपसे ये कहेगा कि आप साबित कर दें कि ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो पैरेललोग्राम जो है उसके एरिया के बराबर है। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करने से पहले अगर आपको एरिया मालूम करने का प्रॉपर तरीका मालूम हो तो फिर हम ये बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, देखिए, मैं एक मिसाल दूंगा और उस मिसाल से आपको पता चल जाएगा कि आप एरिया मालूम करते हैं तो क्या आपका कंसेप्ट भी क्लियर है या नहीं है। ठीक है ना। देखिए, मेरे पास एक मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना। और ये देखिए, ये मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। इनके दोनों साइड से मुझे मालूम है। हाँ जी, फोर्स फर्ज करिए ये 4 मीटर है और ये मेरे पास 2 मीटर है। ये भी 4 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। और मुझसे कहे कोई कि भाई साहब आप इसका एरिया मालूम करें, तो मेरे पास जो मैंने सीखा है, तो मैंने ये तरीका सीखा है कि भाई ये वाला साइड इस वाले साइड के साथ मल्टीप्लाई करो तो एरिया हमें मिल जाएगा। मसलन 4 × 2 8 और मीटर मीटर तो 8 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो बिल्कुल सही है, यही है, आप दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसने कहा चलो जी एक काम करो, अब मैं इस जो रेक्टेंगल है इसकी शेप चेंज कर देता हूँ। ठीक है ना। और मैं अब इसको यूं बनाता हूँ, तवज्जो के साथ देखिए। वो कह रहे भाई साहब अब मैंने इसकी जो है ना थोड़ी सी शेप में तब्दीली की और मैंने इसकी शेप अब यूँ बना दी, ये यूँ बना दी, ये बना दी मैंने। और उसने कहा कि आप परेशान ना हो, ये वाला साइड वही 4 मीटर है और ये वाला साइड वही 2 मीटर है। ये वही 4 मीटर है, ये वही 2 मीटर है। अब आप बताएं मुझे कि अब इसका एरिया कैसे मालूम करेंगे। तो भाई साहब मेरे पास तो मुझे दूसरा तरीका आता ही नहीं है। मुझे तो ये पता है कि दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा। तो फिर मैंने वही किया, मैंने इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसे कहा कि जनाब ये लो आपका जो गिवन शेप है उसका एरिया मालूम हो गया। तो उसने कहा भाई साहब आपने जो किया वो क्या है गलत, ये जो आपने फार्मूला इस्तेमाल किया ये यहाँ तो वैलिड है, यहाँ वैलिड नहीं है। तो फिर मैंने पूछा भाई क्यों वैलिड नहीं है। उसने कहा दोनों साइडों के दरमियान 90 का एंगल होना ज़रूरी है। अगर दोनों साइडों में 90 का एंगल नहीं है तो 90 का एंगल का बंदोबस्त कर लो, लेकिन ये बेस के साथ हाइट जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया तो देगा। हाँ जी, लेकिन दोनों बेस और हाइट के दरमियान 90 का एंगल होना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर यहाँ पर एरिया मालूम करना है तो बेस तो मेरे पास है, पर मेरे पास ये वाला नहीं है, ये हाइट नहीं है। तो मुझे पहले हाइट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तब जाके मुझे एरिया मालूम हो सकेगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है ना। आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ आता है। इसको मैं मिटा दूँ। लो जी, मिटा दिया। लो जी, सबसे पहले हम बनाते हैं दो वेक्टर्स। ठीक है ना। और फिर हम इसको पैरेललोग्राम में तब्दील करेंगे। लो मेरे पास रहे दो वेक्टर्स, देखिए ये रहा मेरे पास वेक्टर ए और मान लो ये है मेरे पास वेक्टर बी। अच्छा जी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अच्छा जी, अब इन दोनों के दरमियान आप देखिए, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। इसका नाम मैंने रखा ए और इसका नाम मैंने रखा बी। इन दोनों ने बनाया है यहाँ एक एंगल, ये रहा एंगल। अब अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इनका रिजल्टेंट भी होना चाहिए। लो जी, बिल्कुल रिजल्टेंट तो है, ये रहा इसका रिजल्टेंट। ठीक हो गया, ये मैंने इसका रिजल्टेंट बनाया और जनाब इसका जो रिजल्टेंट है उसको हम कहते हैं सी। और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसका नाम आप इन रखें या स्मॉल सी रखें। अब अगर यहाँ पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक सी बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी, है कि नहीं। और बराबर होगा उसका जो फार्मूले के हिसाब से जो हम पढ़ चुके हैं वो होगा आपके पास ये
अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो यकीनन यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। तो ए तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है, बी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है, साइन ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है, और इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो वो 1 के बराबर है, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका नाम मैंने रखा इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सिंपल है, कोई मैंने नया कहानी इसमें नहीं लगाई, पुरानी कहानी है। ए क्रॉस बी किसके बराबर है, और यहाँ राइट हैंड के मुताबिक जो आउटवर्ड है वो बाहर की तरफ है, तो मैंने ऊपर लगा दिया, सी बराबर है ए क्रॉस बी के। आइए अब जो ए क्रॉस बी है ना, ये जो ए साइड और बी एडजेसेंट साइड है, इसको हम एक पैरेललोग्राम में तब्दील करते हैं। ठीक है जी, ये कैसे करेंगे ज़रा चेक करें। ये देखिए, ये जो साइड है इसका पैरेलल साइड यहाँ मैंने ड्रा किया, बिल्कुल सेम पैरेलल साइड। अगर ज़्यादा सही नहीं हो तो फिर सही कर दे, कोई मसला नहीं। और जनाब इसका ये वाला जो साइड है इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया। आप चाहे तो आप सही भी कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाया जैसे बन रहा था। ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगर मैं इसका मालूम करना चाहता हूँ एरिया, तो भाई साहब ये रहा इसका बेस, और हाइट तो मेरे पास है नहीं। हाँ जी, तो हाइट मालूम करने के लिए काम करते हैं ना हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इसका नाम रखते हैं एच। अब मेरे पास यहाँ से एरिया मालूम होने के चांसेस बिल्कुल ब्राइट हो गए। अच्छा जी, अब एरिया किसके बराबर हुआ, देखिए तवज्जो के साथ देखिए बेटा, टेंशन वाली बात कोई नहीं है, बिल्कुल आराम से एरिया बराबर है, यानी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम में पूरा नहीं लिख रहा, आप चाहें तो यहाँ पर इसके साथ नन्ना मुन्ना सा एक उसकी शेप बना सकते हैं, यानी यूँ करके ना, यूँ, ये इसका मतलब होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बराबर किसका है, बेस जी, तवज्जो के साथ देखिए, बेस इंटू हाइट। लो जी, बेस क्या है, बेस तो ये है, ये लो ए, और हाइट क्या है, हाइट है एच। इसका नाम आपने रखा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एच मालूम करना है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है और 90 के सामने आपका एच होगा, और ये बेस है जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रॉम द फिगर, तवज्जो के साथ, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, ये देखिए, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, फिगर से देखेंगे तो जनाब हमें जो साइन थीटा है ये बराबर है एच अपान बी, एच अपान बी। हाँ जी, या यहाँ से आपको एच चाहिए ना, तो बी इंटू साइन थीटा। इसका नाम आपने रखा इक्वेशन 3, और जनाब ये यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, नहीं 3 को 2 में लगा दिया। जब आप वो 3 2 में लगाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये देखो एरिया, ये बराबर हो जाएगा बेस यानी ये, और देखिए ये एच की जगह लिखा आपने बी और साइन थीटा। इसका नाम आपने रखा इक्वेशन 4। और आप ज़रा आंखें खोलिए कि क्या ये जो साइड है, क्या ये इस साइड के बराबर है या नहीं है, बोलिए। देखो देखो देखो, क्या ए बी साइन थीटा और ए बी साइन थीटा, देखो ये भी मैग्नीट्यूड में है, ठीक है ना, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो क्या ये बराबर है। तो जनाब इक्वेशन 1 और 4 का एक साइड तो बराबर है, तो अगर ये एक साइड बराबर है तो भाई साहब ये इसका जो दूसरा वाला साइड है वो भी बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, लिखेंगे कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो जनाब आपका जो आंसर आया वो आया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हाँ जी, मैंने इसकी जगह लिखा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये बराबर रहा किसका, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड। हाँ जी, प्रूव हो गया या नहीं, डन है कि नहीं। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, तो फिर ये वाला साइड आपका इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मैंने इसमें ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल ही नहीं किए जिसका ताल्लुक नेक्स्ट क्लास से है, यानी बड़े क्लास से है। बिल्कुल जो इंटर जो लेवल है या फर्स्ट ईयर का जो लेवल है
बिल्कुल उसी हिसाब से सिंपल सिंपल आपके साथ शेयर की। लेकिन इसमें जो अहम बात है ना, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो बेसिकली एरिया मालूम करने के लिए उनको ये तो पता है कि लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पर उसको हम ये बताना भूल जाते हैं कि जनाब इनके दरमियान 90 का एंगल भी होना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप किसी भी ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम वगैरह का जब भी एरिया मालूम करेंगे तो आपके जहन में ये बात यकीनन होगी कि उन दोनों साइडों के दरमियान एंगल 90 होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को ज़रूर देखें और बार बार देखें, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह और क्लियर करेगा। और इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी क्वेश्चन आए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।